शुरू करता हूँ विजय कौशिक जी। विजय कौशिक जी, कहानी खत्म होगी कि मतलब ये अनएंडेड स्क्रिप्ट है, चलती रहेगी? आज कोई लिख रहा है, कल को कोई लिख रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं मतलब देखिए, जब परिवार बड़ा होता है इस तरह की बातें चलती रहती हैं। और उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बताऊं परिवार बड़ा होता है कि सर, अभी पिछले परिवार तो दिनों हमने छोटा हो रहा है उत्तराखंड आपका। का दौरा किया था। नहीं नहीं और नहीं नहीं, वहाँ एक मिनट एक जितने भी मिनट, हाँ हमारे पूर्व विधायक हैं या सर कांग्रेस एक के मिनट। कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, विजय जी, वो पूरी मजबूती से वहां पर जुटे हुए हैं। विजय जी एक और मिनट। विजय देखिए, जी, इस आपको मेरी बात को आवाज तो मिल रही तय है? विधायक। विजय जी, आपकी आपको आवाज आवाज मिल नहीं रही है? आ हाँ रही एक मुझे। मिनट विजय जी, एक मिनट एक मिनट, आप अपनी बात रखें, पूरा समय दूंगा। लेकिन जी। आपने शुरुआती स्टेटमेंट ऐसा ही दिया तो मुझे थोड़ा झटका लग गया। आपने कहा जब परिवार बढ़ता है, तो परिवार बढ़ कहाँ रहा है? परिवार तो छोटा हो रहा है सर, और जो छोटा मैंने परिवार में कहा झगड़े जब होते हैं परिवार तो बड़ा और चिंता होता की है। बात होती है। मैंने ये कहा था कि जब परिवार बड़ा होता है। हम्म परिवार तो आज ही बड़ा है कांग्रेस का, आप हम्म बताइए ना। हम्म अगर भाजपा के बाद इस देश में अगर उसका कोई मुकाबला कर रहा है हम्म तो कांग्रेस कर रही है, तो बहुत बड़ी अच्छा, पार्टी ठीक है, ठीक पूरे देश में है। ठीक। तो उत्तराखंड का हमने दौरा किया और सारे कार्यकर्ताओं से, वहां के पूर्व विधायकों से, कांग्रेस के विधायकों से बातचीत हुई। सबका अपना प्रभाव है और सब मेहनत कर रहे हैं। और वहां जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं भाई देवेंद्र यादव, पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोंदियाल जी, पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और हरीश रावत जी का भी पूरा योगदान है। सभी की मेहनत बहुत जबरदस्त है और किसी के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। हम्म लेकिन सीएम कौन बनेगा इस बात को तो विधायक तय करेंगे। हम्म अब हरीश रावत जी अगर एक तरीके से मैं ये कहूं पार्टी पर दबाव बनाकर मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं तो वो गलत है। उसके लिए उत्तराखंड के कार्यकर्ता भी तैयार नहीं है। हम्म कार्यकर्ताओं की भी यही मांग है कि भाई ठीक है, सभी नेता हमारे लिए मान्य हैं, लेकिन जो विधायक तय करें, जो जिसको जनता तय करे, मुख्यमंत्री वही होगा और वो बाद में तय होगा। विजय जी, जिस हिसाब से विजय जी एक विधायक। मिनट। विजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। महत्वपूर्ण इसलिए कही है क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो तमाम वो ये कि हरीश रावत जो डिमांड लेकर बैठे हैं, अब जो उनके साथ जो चर्चा चल रही है, जो बातचीत चल रही है, उसमें उनकी एक डिमांड ये भी है कि उनको मुख्यमंत्री पद के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ जो कार्यकर्ता हैं और जो बाकी लोग हैं नेता, वो लोग, उनका मानना है कि हरीश रावत को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि जी, किसी दरअसल को भी प्रोजेक्ट कार्यकर्ता नहीं करना चाहिए। कार्यकर्ता और विधायक तय करेंगे चुनाव के बाद, ये कह रहे हैं आप? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम्म यही है। आपको बताऊं, 16 तारीख की जो 16 दिसंबर को राहुल गांधी जी की रैली हुई थी, उसको लेकर हमारी जिम्मेवारी एआईसीसी की तरफ से लगाई थी। हम्म और उस सिलसिले में हमने कार्यकर्ताओं से, पूर्व विधायकों से, पार्टी के विधायकों से, सबसे बात की थी। हम्म और देवेंद्र यादव जी ने राहुल गांधी जी को कार्यकर्ताओं की मंशा बता दी थी कि कार्यकर्ता ये चाहते हैं हम्म किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर ना किया जाए। जो जितनी ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जिता कर लाए, जिसके लिए सभी विधायक एकजुट हों कि इसे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, हम्म उसको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। हम्म क्योंकि अगर किसी एक को चेहरा डिक्लेयर कर दिया और उसका कोई साइड इफेक्ट हो गया, हम्म दूसरे कार्यकर्ता नाराज हो गए या कुछ विधायक नाराज हो गए, हम्म तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक सवाल यह है कि जो जितनी मेहनत के साथ ज्यादा विधायकों को जिता कर लाए, जिसके लिए ज्यादा विधायक तैयार हों कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, वो काम करना चाहिए। मैं ठीक बता दूं कि ठीक। पार्टी में कोई दावेदारों की कमी नहीं है। नहीं नहीं, ठीक जो है, दावेदारों की तो उत्तराखंड कभी। प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोंदियाल, उनके लिए भी कार्यकर्ता चाहते हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ हाँ हाँ। और जो दूसरे पूर्व मंत्री वगैरह हैं उनके लिए भी चाहते हैं। किसके लिए कार्यकर्ता नहीं नहीं नहीं, चाहते? इसमें कोई दो भाई राय नहीं। सबके अपने नहीं समर्थक नहीं हैं। नहीं, विजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं। दावेदार कांग्रेस में बहुत होते हैं, बहुत हैं। विजय कौशिक जी, कांग्रेस के लिए लायबिलिटी बन गए हैं राहुल जी, ये तो मैं जानता हूं, आप नहीं मानेंगे, ये आप कहेंगे भी नहीं। लेकिन मैं दो चीजें आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा जरूर। हेमंत विश्व शर्मा की बार बार बात हो रही है, सब जानते हैं हेमंत विश्व शर्मा जो हैं, आज असम में अगर कांग्रेस के साथ होते तो शायद कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। और उससे भी बड़ा नाम, अगर मैं बार बार मुझे याद आता है, ये जगन मोहन रेड्डी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बेटे थे, सबसे पहले कांग्रेस के पास गए थे, कांग्रेस ने उनको धकिया दिया, आज अपने दम पर उन्होंने वहां पर सरकार बना ली और आज कांग्रेस से बड़ी उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, क्या नहीं लग रहा कांग्रेस को लगातार ये नुकसान हो रहा है? कांग्रेस राज्यों में अपनी जमीन खो रही है। देखिए, मैं उत्तराखंड से ही शुरू करता हूं और फिर इनके पास आता हूं। हम्म उत्तराखंड में भाजपा को भी अपने कई मुख्यमंत्री एकाएक बदलने पड़े। उसका कारण क्या रहा? हम्म हुआ ये कि जब से भाई देवेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया उत्तराखंड का, उन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप किया उत्तराखंड के हर बूथ तक पहुंचने का, हर बूथ के कार्यकर्ता तक पहुंचने का। और आपको जानकारी होगी कि उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल, ये जो दो क्षेत्र हैं, इनकी राजनीति थोड़ा अलग अलग है।
और इस तरह के पहाड़ी क्षेत्रों में भी भाई देवेंद्र यादव का हर कार्यकर्ता तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद में जब ये कमान दी गई, अभी मेरे एक भाई कह रहे थे गणेश गोंदियाल जी को कौन जानता था। गणेश गोंदियाल जी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे। जब मोदी जी वहां की दीवार पर अपनी वीडियो चलवाना चाहते थे, अपने आप को हाईलाइट करवाना चाहते थे पूरी दुनिया में केदारनाथ के ऊपर, तो उन्होंने उसका विरोध किया। उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा गणेश गोंदियाल जी को। उनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे और दुनिया भर के छापे पड़े। उन्होंने संघर्ष किया, हार नहीं मानी, उनके खाते तक सीज कर दिए। तो उन्होंने जमीनी लेवल पर बहुत बड़ा संघर्ष किया है और इतने सरल हृदय आदमी हैं, इतने ईमानदार और अच्छे आदमी हैं। उनका प्रचार कि करने की जो आवश्यकता है नहीं है, वो मेहनत कर रही कितने है। अच्छे हैं और ये कार्यकर्ताओं का जो feedback बताइए। ये आया बताइए पार्टी भाई साहब, हाईकमान जो के पास वो चर्चा यही हो आया रही है गणेश कि गोंदियाल जी किसी की को अच्छाई भी- का, किसी को भी ये कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री मंच तो नहीं है ना। डिक्लेयर किया जाए, आप जो ये जितनी बताइए मेहनत कि करे, वहाँ सारी जो आपकी जितने पार्टी ज्यादा से खिसक ज्यादा गई है, विधायक जिता उसकी कर लाए चर्चा और करो जिसके भाई। विधायक कहें उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब हम बात करते हैं दूसरे राज्यों की। हम चाहे हेमंत विश्व शर्मा की या जगन मोहन नहीं, रेड्डी नहीं, की बात कर लेते हैं कि देखिए, जब जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस के पास आए तो वो तुरंत सीएम बनना चाहते थे। भाई कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं है, आप कुछ काम तो मत कीजिए, बनाइए कुछ आप, मेहनत वो तो बन क्या गए। चर्चा कर रहे हो? वो तो मत बनाइए आप, वो इसका बन गए मतलब कांग्रेस को। कांग्रेस वो ना सिर्फ मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस को उन्होंने साफ कर दिया। बस। कांग्रेस को साफ कर दिया, नहीं, खत्म कर दिया। नहीं, अब बात सुनिए। कल को हरीश रावत जो है उत्तराखंड में, खुदा ना हरीश खास्ता रावत मैं नहीं कहीं जा कहता थोड़ी कि वो ना ऐसा रहे। करेंगे, लेकिन कल कांग्रेस को में उनका पूरा मान सम्मान है हरीश रावत जी का। उनको हर तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप एक बात देखिए ना, दबाव की राजनीति तो कहीं भी नहीं चलेगी ना। नहीं, दबाव की राजनीति बात भाई तो कार्यकर्ताओं की और हम विधायकों कब की कह ही रहे मिल हैं, जाएगी। हम कब कह रहे हैं, कौन कह रहा है दबाव की राजनीति चलाई? या तो अपने नेता को मना लीजिए, नहीं तो फिर वो लात मार के जाएंगे जैसे बाकी नहीं, जाते हैं, तो बिल्कुल क्या मनाएंगे। बचेगा आपके पास? ये हमारे पारिवारिक बात है। गणेश गोंदियाल जी उनसे बात कर रहे हैं, देवेंद्र यादव जी उनसे बात कर रहे हैं, पार्टी के और अन्य विधायक उनसे बात कर रहे हैं और उनकी नाराजगी दूर करने का हमारा प्रयास है। और देखते हैं, हमें पूरी उम्मीद है हम इसमें सफल रहेंगे। जितेंद्र जी, मतलब छोटे मोटे नेता हैं, बड़े नेता है, कांग्रेस के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी दे दी। जब ये बयान बार बार दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक चिंतन मनन की जरूरत है कांग्रेस को? देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी में जो कुछ सलाहकार हैं, उनकी जो सलाह है वो पार्टी के हित में सही साबित नहीं हो रही, जिसका खामियाजा हमारी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। तो इन परिस्थितियों में या तो जो सलाहकार हैं उनको बदला जाना चाहिए, और जो कमियां हैं कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और पार्टी हाईकमान के बीच जो संवादहीनता शायद कहीं महसूस अगर की जा रही है, तो आज इसको दूर किए जाने की जरूरत है। देखिए, किसी को भी नेता बनाता है वो कार्यकर्ता बनाता है। कार्यकर्ता जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा वो पार्टी मजबूत होगी। निश्चित तौर पर अगर हमारी पार्टी ने इतने समय तक इस देश में जो सत्ता में रहकर काम किया है जनता के लिए, वो केवल कार्यकर्ताओं के बूते पर किया है। और आज अगर हम कहीं सत्ता में पीछे हैं तो इसका कारण यह है कि हमारा कार्यकर्ता कमजोर हुआ है, हमसे दूर हुआ है। उसको दोबारा मुख्य धारा में लाने की बात होनी चाहिए, काम होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड में भाई देवेंद्र यादव और भाई गणेश गोंदियाल कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को दोबारा से जोड़ने का पार्टी के सभी नेता कर रहे हैं, हरीश रावत जी कर रहे हैं। तो इस तरह का काम पूरे देश भर में होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं सलाहकारों के कारण हमें ये नुकसान मुझे नहीं पता, भुगतना विजय पड़ रहा कौशिक जी है। शायद है उत्तराखंड से टिकट लेना चाह रहे हैं, लेकिन एक रियलिटी ये है इस देश में राजनीति में देखिए शिवम भाई, जाति आपसे धर्म किसने बहुत कहा इंपॉर्टेंट रोल प्ले बीच करता में है, टांग और लगाने का, उत्तराखंड बगल की में छुरी, राजनीति मुंह में चलती है राम राम। प्लेन और पहाड़ों से, और वहां पर कमाल दो है। ही धड़े हैं जातियों के। जिस प्रदेश अध्यक्ष का बार बार नाम ले रहे हैं, अगर उनके नाम के आधार पर मैं वोट उठाना चालू कर दूं तो गिनती की 10,000 नहीं मिलेंगी वहां पर। आप कैसी बातें कर आ रहे गए हैं? जात पात का जहर घोलने पर। उत्तराखंड को मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, कितना भाजपा सोचते किस हैं? तरह से यादव जी जात-पात की का बात जहर कर रहे हैं। घोलती है। वो छोड़ दीजिए, वो मेरा विषय नहीं है। भाजपा किस तरह से जात पात का जहर घोलती ये है, छोड़ दीजिए जी, जल्दी से सिर्फ मेरे पास बिल्कुल मैं समय ये नहीं। कहना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं है किसी भी पार्टी की जान उसका कार्यकर्ता होता ठीक है। रैली में जैसे हमारी जिम्मेवारी लगी थी द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है। जो वहां के पूर्व विधायक थे मदन सिंह बिष्ट, उनके फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे और जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। उसके बावजूद वो अपने साथियों के साथ भारी तादाद में रैली में लोगों को लेकर गए। ठीक है। तो कार्यकर्ता की ये ताकत ठीक होती है, है। कार्यकर्ता की अगर हैसियत होती है, लेकिन सवाल यह है कि कार्यकर्ता की बात कार्यकर्ता जब हाईकमान तक नेता से पहुंच रही मिलने है जाए और तो नेता कार्यकर्ता उसको मजबूत कुत्ते है, का तो बिस्किट पार्टी ना मजबूत खिलाए। है। इस बात